Hello students, how are you? I hope you are well. Today we will read chapter number 20, Diversity, from your SST book. Let's start the chapter. What is diversity? The state of being different from one another is called diversity. एक दूसरे से भिन्न होने की अवस्था को क्या बोलते हैं? विविधता बोलते हैं. डाइवर्सिटी मीन्स होता है विविधता. तो आज का जो चैप्टर है उसमें विविधता के बारे में बताया गया है. डाइवर्सिटी कैन बी इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ. इन योर क्लास यू विल फाइंड children who speak different languages, celebrate different festivals, like to play different games and study different subjects. तो क्या बताया गया, डाइवर्सिटी आपको हर जगह दिखाई मिलेगी. आपके क्लास में जो होंगे आप वो बच्चे अलग अलग तरीके के होंगे, उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी, वो अलग अलग त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे, है ना, और अलग अलग तरह से काम करना पसंद करेंगे, अलग अलग गेम खेलेंगे, अलग अलग स्टडी करेंगे. तो ये क्या होता है? ये डाइवर्सिटी होता है. जब आप एक पेन खरीदने जाते हो तो वहाँ देखते हो आप कि वहाँ भी डाइवर्सिटी होती है. वहाँ क्या होती है? बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं. तो डाइवर्सिटी लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर मिलती ही मिलती है. इट एड्स वेराइटी एंड मेक्स अवर लाइफ मोर इंटरेस्टिंग. ये क्या करती है? ये हमारी लाइफ को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है. नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी इन इंडिया. India is a country of diversities. Diversity has been one of most remarkable feature. People belonging to different religions and speak different languages live in India. अब कंट्री में आप देखेंगे कि देश में कैसे डाइवर्सिटी होती है. डाइवर्सिटी ऐसे होती है कि एक देश में बहुत अलग अलग धर्म भी होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज भी होती है. अब जैसे इंडिया जो देश है, इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ अलग अलग धर्म भी हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस भी हैं, पर यहाँ क्या है? सभी लोग बाइंड है, बंधे हुए हैं, यूनिटी है, एकता है. दिस लैंड्स अस अवर आइडेंटिटी एज इंडियंस. हमारी जो आइडेंटिटी है वो इंडियंस है, भारतीय है. सबसे पहले भारतीय ही हमारी पहचान है, बाकी सब कुछ बाद में है. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब कुछ बाद में है. अंडरलाइंग द स्पिरिट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी डिटरमाइंस अवर आइडेंटिटी एज इंडियंस. इट इज़ ऑल्सो इंटरनल इंग्रेडिएंट पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज. तो इंडियन होना हमारा सबसे मेन पार्ट है. नेक्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ डाइवर्सिटी. In the past, India was a very rich country. People from different parts of the world came to India to control its wealth. Gradually, they settled down and mingled with people living here. देखिए, पास्ट में क्या होता था कि जो इंडिया था बहुत रिच कंट्री हुआ करता था. इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था. यहाँ पर संसार के अलग अलग भागों से लोग आए और क्या हुआ, जो यहाँ की शोहरत थी इसको कंट्रोल कर लिया. जैसे कि आपको पता ही होगा कि अंग्रेज़ों का शासन यहाँ काफ़ी समय रहा, तो वो यहाँ से बहुत कुछ लेकर चले गए. यू विल रीड मोर ऑन दिस इन योर हिस्ट्री लेसन्स. पीपल हु कम फ्रॉम आउटसाइड अडेप्टेड certain elements of our culture while retaining some elements of their own cultures. The intermingling of cultures led to the emergence of new languages, dance forms, schools of music, and painting, new cousins and religion. Different culture thus influenced one another and brought about diversity. वो हमारे देश से क्या बहुत कुछ लेकर गए. खाली आप ये नहीं कह सकते कि हीरे जवाहरात ही लेके गए और पैसा ही जो कहते हैं ना इकोनॉमी वो ही लेके गए, ऐसा नहीं है. वो बहुत कुछ कल्चर हमारा लेकर गए, हमारी लैंग्वेजेस, हमारे डांस फॉर्म, स्कूल ऑफ म्यूज़िक, पेंटिंग्स, न्यू कजन्स, रिलीजन, धर्म, वो भी वो लेकर गए. डिफरेंट कल्चर्स वन अनदर एंड ब्रॉट अबाउट डाइवर्सिटी. और ये जो डिफरेंट कल्चर है ये सब क्या है? ये डाइवर्सिटी में आते हैं, विविधता में आते हैं. काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी. अब डाइवर्सिटी कैसे, कितने प्रकार की होती है? डाइवर्सिटी इन फाउंड इन कल्चर, ड्रेस, लैंग्वेज, रिलीजन एक्सेट्रा. अब डाइवर्सिटी किस किस में दिखती है? कल्चर में दिखती है. कल्चर भी अलग अलग होते हैं, ड्रेस भी अलग अलग होती है, लैंग्वेजेस भी अलग अलग होते हैं, और धर्म भी अलग अलग होते हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन कल्चर. इंडिया इज अ लैंड ऑफ इनॉर्मस फिजिकल डाइवर्सिटी. दे आर द लॉफ्टी हिमालयाज, फर्टाइल प्लेन, द डेक्कन प्लेट्यूज, कोस्टल areas, the arid Thar desert, many other landforms. The extent of India as a nation depends on the interrelation of different regions and their dependence on one another. Rice and wheat, the staple food of the country, is grown in the fertile plains. The mountains are source of many rivers. Coastal areas provide fish. The Deccan Plateau grows cotton and is also storehouse of essential minerals. अब देखिए डाइवर्सिटी में क्या है. कल्चर को लेके अगर सबसे पहले कल्चर की बात हो रही है तो अलग अलग जगह क्या है, अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर है. जैसे कि आप इस इमेज में देख भी रहे हैं कि अलग अलग जगह के अलग अलग डांस है. उस तरह अलग अलग जगह अलग अलग क्या होती हैं, फसलें भी होती हैं. राइस, वीट, अलग अलग खाना अलग अलग जगह होता है. माउंटेन्स, जहाँ रिवर्स है वहाँ कुछ और तरह का खाना होता है. कोस्टल एरिया से हमें फ़िश प्राप्त होती हैं. डेक्कन प्लेटू से हमें कॉटन मिलता है. और स्टोर हाउस एसेंशियल मिनरल, और स्टोर हाउस जो कि उससे हमें और क्या मिलता है, एसेंशियल मिनरल्स भी मिलते हैं. A person living in Delhi will get coconut grown in the coastal areas, while a person living in the coastal areas will eat rice grown in the northern plains. अब देखिए दिल्ली एक
आपको पता ये सिटी है। तो दिल्ली में क्या है, कोकोनट उगता है, तो वो कहाँ से आता है? दिल्ली में तो कोकोनट की इतनी वो नहीं, तो कोस्टल एरिया से आता है। और जबकि जो कोस्टल एरियाज़ के लोग हैं वो कहाँ राइस खाते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो नॉर्दर्न प्लेस में से आता है। बिकॉज डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब ये सब एक दूसरे से क्यों मिल रहा है? क्योंकि सारी ही जो कंट्री है, पूरा देश है, वो एक दूसरे की या स्टेट से जुड़ा हुआ है, सभी जगह से जुड़ा हुआ है। डाइवर्सिटी इन ड्रेस। अब ड्रेस में आप देखेंगे कि बहुत सारे वैरायटी कल्चर के हिसाब से ड्रेस पहनी जाती है। वाइल वुमेन लिविंग इन अ कोल्ड क्लाइमेट इन कश्मीर वियर वुलन फिरांस। अब कोल्ड क्लाइमेट में क्या होता है, कश्मीरी जो वो पहनते हैं, वो कैसे पहनते हैं? कश्मीर वूलन फिरांस पहनते हैं। वुमेन क्या करती है, एक हॉट एंड ह्यूमिड बेंगल प्रीफर्स वेयरिंग कॉटन साड़ी। अब बंगाल में क्या है, बंगाल में गर्मी है तो वो कॉटन साड़ी पहनना पसंद करते हैं। भांगड़ा और गिद्दा पॉपुलर डांस फॉर्म द विब्रेंट एंड एनर्जेटिक पीपल ऑफ पंजाब। अब जो पंजाब में है, भांगड़ा और गिद्दा क्या है, वहाँ का फेमस डांस है पंजाब में, वो एक एनर्जेटिक डांस भी है। द असम्स लाइक मैचिंग their steps to the subtle and artistic dance from बिहू। और असमीज़ कौन सा डांस करते हैं? एक आपने देखा भी होगा, अगर लकड़ियाँ होती हैं और उनको वो घुमाते रहते हैं, उसके ऊपर क्या करना होता है, जंप करना होता है, तो वो होता है बिहू डांस। तो वो करना पसंद करते हैं। तो आज के चैप्टर में, आज जो इस चैप्टर में मैं पढ़ाऊँगी, इतना ही पढ़ाऊँगी, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। थैंक यू क्लास।